हेलो, हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ गुनीत। आप लोग कैसे हैं? आज मैंने कहा कि चलो आपसे बात की जाए। मैं कल गई थी किसी की हीलिंग सेशन पे, किसने मुझे बुलाया था, तो उनकी हीलिंग के लिए गई थी। काफ़ी सारी बातें हुई, पर एक जो बहुत कॉमन बात होती है, जो मतलब मोस्टली हीलिंग्स में मिलती है, तो मतलब मुझे बहुत फील होता है उस वक़्त कि मतलब एक लड़की अपना घर छोड़कर आ रही है और उसको उसके इन लॉज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो कल मैं ऐसे ही किसी कपल की हीलिंग की कंसल्टेशन के लिए गई थी, तो वो लेडी बोलने लगी कि मतलब मैम मेरी शादी को 4-5 मंथ्स हो गए हैं, बट मेरे को ना मेरे इन लॉज ने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। मतलब वो हर बात पे ना मुझे ये फील कराते हैं लाइक आई एम एन आउटसाइडर। तो उसके हस्बैंड से मैंने पूछा, मैंने कहा ये ऐसे फील करती हैं तो आपने कभी अपने पेरेंट्स से बात नहीं करी? तो उन्होंने कहा कि मैम मैंने बहुत बारी बात करी है, पर वो कहते हैं कि मतलब हमारे मन को ना भाई नहीं। अब आप उसको जाके, अरेंज मैरिज है आपकी और आप खुद ही पसंद करके लाए हो लड़की, और जब आ गई तो आप कह रहे हो मेरे मन को नहीं भाई है। ये कोई सुपर मार्ट से खरीदी हुई चीज़ थोड़ी है कि मन को नहीं भाई तो चलो मैंने किसी और को दे दी, या मन को नहीं भाई तो मैंने रिटर्न कर दी। ये किसी की लाइफ है, आप उसकी लाइफ के साथ जैसे भी है, उसने आपको 100% एक्सेप्ट किया हुआ है। वो आपको एज अ मदर, एज अ फादर ही ट्रीट कर रही है, पर क्यों? क्योंकि आपको वो नहीं भाई। और भाई क्यों नहीं, वो भी रीज़न उन्होंने बताया। कहते मेरी शादी हुई है, मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो मैं मम्मी से पूछता हूँ कि मम्मी हम घूमने जा रहे हैं, आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए कुछ लेके आना है? तो कहेंगे नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपने लिए ले आना। कहते फिर हम जाएंगे, फिर भी मैं कुछ ना कुछ उनकी पसंद से ले आता हूँ। उसके बाद भी वो मुझे ताना मारती हैं, हाँ अब तुझे हमारी इतनी पसंद का थोड़ी ना ध्यान रहता है, अब तो तेरे को तेरी बीवी की पसंद का ध्यान रहता है। अरे वाइफ है उसकी, वो उसकी परवाह नहीं करेगा? मतलब एक सोचने वाली बात है। आपकी भी पेरेंट्स की शादी हुई है, तो आपके हस्बैंड भी तो आपके बारे में पूछते हैं ना कि क्या खाएगी, क्या तेरी पसंद है। आप भी तो उसका हर गलत में सही में साथ देते हो अपनी बीवी का। आपके पति भी तो देते हैं। आपकी ख्वाहिशों का ख्याल तो आपके हस्बैंड भी रख रहे हैं, आप अपने हस्बैंड की ख्वाहिशों का ख्याल रखते हो। तो जब आपकी बहू आ जाती है तो आपको ये कौन सी नई पेट में दर्द चालू हो जाती है कि नहीं 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 अब तो उसका कर रहा है। आप भी बहू बनकर आए थे, हैं? आप कहते हो जी हम आए, हमने घर को अपना लिया, हमारी सास ने भी हमें अपना लिया। अरे तो उनका दिल बड़ा होगा ना कि उन्होंने भी आपकी 1000 गलतियां एक साइड पे करके आपको कभी शायद जतलाया नहीं होगा, आपको परायापन नहीं महसूस कराया, इसलिए आप बस गए। लेकिन वो जो लड़की आज 4-5 महीने में आई है, आप उसको इतना महसूस कराते हो, कोई भी बात है उसके साथ बात नहीं शेयर करते, उसको अकेलापन सा महसूस होता है, हैं? और अगर वो अपने हस्बैंड के लिए बोल रही है कि मम्मी आपने क्या खाना है, ये तो मुझे ये बता गए थे, हाँ हाँ तुझे भी उसी की पड़ी है। अरे एक बात बताओ, जब शादी होती है तो माँ बाप कहते हैं बहू ऐसी आनी चाहिए जो हमारे बेटे का ध्यान रखे, हमारा ध्यान रखे। अब बहू जब ऐसी आ गई है जो पेरेंट्स का भी ध्यान रख रही है, बेटे का भी ध्यान रख रही है, फिर भी माँ बाप को पेट में दर्द रहती है। मुझे समझ नहीं आता कि एक तो वो लड़की अपना पूरा घर परिवार छोड़ के आई आपके घर, और आप लोग उसको एडजस्ट ही नहीं कर पाते हो। वो सारे एडजस्टमेंट कर रही है, कहीं जा रही है तो पूछ रही है मम्मी आप भी हमारे साथ चल लो। आपने कहा नहीं नहीं तुम घुमाओ। उस वक्त तो आप बहुत मीठे बन गए अपने बेटे के सामने, हैं? और उसके बाद तुम अपने बेटे को भी ब्लेम करते हो। तू थोड़ा सा और हमें कहता, पापा कहते एक बार और पूछ लेता तो हम भी चल पड़ते। अरे पूछ लेता मतलब कि जब शादी नहीं हुई थी तब भी इतनी फॉर्मेलिटीज थी? जब वो अपने दोस्तों के साथ जाता था या अकेले घूमने ड्राइव पे जा रहा है कि मम्मी मैं एक छोटा सा राउंड लगा के आ रहा हूँ,
तब भी उसने इतना फोर्सफुली आपने कभी बोला कि यार तुम हमें बोल देता, हम चल लेते तेरे साथ ड्राइव पे? तब तो ये बातें नहीं आती माँ बाप के ध्यान में। लेकिन जब उसकी बीवी आ गई तो माँ बाप को बहुत जल्दी ध्यान आ गई ये बातें। जब शादी होती है, जब तक बच्चा नहीं होता तो तब तक हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड अच्छा, अंडरस्टैंडिंग बैठती है उनकी, एक दूसरे के बारे में जानते हैं अच्छे से। उनको भी वो जो एक पीरियड है जो है एंजॉय करना होता है आपस में, क्योंकि एक वही जो मेमोरीज होती हैं वो बंदा कहता है हाँ हमने अपना शादी के बाद का पीरियड बहुत अच्छे से एंजॉय किया, हम बहुत घूमे फिरे, खाया पिया, दोस्तों के साथ गए। अब उस टाइम पे आप लोग इतनी पाबंदियां लगा रहे हो कि नहीं तूने नहीं जाना, नहीं इतनी लेट हो गया, नहीं ये वो कहता है कि मैम मैं शादी से पहले मतलब क्लबिंग जाता था, मैं सुबह 4 बजे आता था और मेरे मतलब सिस्टर और मेरे जीजा भी जाते थे। तब मम्मी को कोई परवाह नहीं थी कि सिस्टर और जीजा भी तो सुबह 4 बजे आ रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बीवी के साथ अगर 2 बजे भी आता हूँ तो कहेंगे बड़ी लेट हो गई, आजकल जमाना ठीक नहीं है। कहता है अब क्या है कि मेरा अपने दीदी जीजा जी के साथ भी प्रोग्राम बनता है, उस टाइम पे उनको कोई परेशानी नहीं होती कि ठीक है तू दीदी जीजा जी के साथ जा रहा है तो 3 बजे आ रात को। लेकिन जब तू अपने दोस्तों के साथ जा रहा है या तू अपने ब्रदर इन लॉ के साथ जा रहा है तो तू मतलब पूरे 10 बजे अगर तू गया है तो 12 बजे तक तेरा डेडलाइन है, तूने आना ही आना है। कहता है मैं उनको बोल बोल के थक गया हूँ कि मेरी भी अपनी अब लाइफ है, मुझे भी थोड़ा सा अपनी बीवी के साथ स्पेंड करना है टाइम। दोस्त यार भी कहते हैं हाँ हाँ बस अभी आया खाया पिया और चल दिया, बस तुझे तो घर जाने की पड़ी रहती, तुझे घर जाने की पड़ी रहती। अरे आप भी तो सोचो कि वो बच्चा किस तरह से मतलब सफर कर रहा है। कहता है मेरे माँ बाप को मैंने नहीं सोचा था कि कभी ऐसे, मेरे माँ बाप को मैं सोचता था बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएगी लड़की, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कहता है पर मैं अपने ही पेरेंट्स को देख के इतना हैरान हूँ कि कैसी सोच हो गई है इनकी, मैं तो इनको जानता ही नहीं। ये पेरेंट्स की सोच है, पेरेंट्स की इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से लड़के माँ बाप से दूर होते हैं। पहले उसमें डिफरेंस नहीं था, डिफरेंस कब आया जब माँ बाप ने उसको ब्लेमिंग गेम या उस पे बोलना शुरू कर दिया कि नहीं तू अब हमारे बारे में नहीं सोचता, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, तू बदल गया। कोई नहीं बदला, लड़की आने से कोई नहीं बदला, उल्टा लड़की बदली है आप सबके लिए। वो अपना घर बार छोड़कर आई है, वो आपके लिए बदली है। आपको उसने एज अ मदर फादर फिगर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपने उसे एज अ डॉक्टर नहीं किया। और आप तो उसको एज अ डॉटर इन लॉ भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। तो प्लीज ये जो चीज है ना, ये हमारे समाज में मतलब कहीं अभी भी ऐसे घर हैं जो ये सब करते हैं और मुझे इस चीज से बहुत परेशानी होती है कि लड़कियों की कोई लाइफ नहीं है। अगर आपकी बेटी ऐश कर रही थी तो वो सही है, आपकी बहू कर रही है तो उसमें आपको दर्द है। आप ये सोचो जो आपने बातें बोली अपने बेटे को, उसके मन पे क्या बीती होगी। और एक सेकंड में आप कह रहे तो बीवी ने कान भर दिए, बीवी ने कहा कान भरे, बोल आप रहे हो, गलत आप बोल रहे हो, गलत आप उसको शो कर रहे हो कि मेरी डॉटर इन लॉ ऐसी है तो तू ऐसा हो गया। अरे आपकी सोच गलत है, आप अपनी सोच को ओपन करो भाई। लड़का लड़की में कोई दिक्कत नहीं है। और यही डिफरेंसेस आगे चल के क्या होता है कि बच्चे अपने में मस्त हो जाते हैं और बस जो माँ बाप के साथ होता है ना वो एक फॉर्मेलिटी का रिश्ता रह जाता है कि मम्मी पापा को डॉक्टर पास लेके जाना है, अच्छा मम्मी पापा को खाना दे दियो, ये कर दियो, वो कर दियो। बस जो आपसी प्यार होता है ना, जो आपसी बॉन्ड होता है, वो जो टूटता है ना, वो फिर इन्हीं हरकतों से टूटता है। जब हम कहते हैं कि हमारे को भाई हमारी डॉटर इन लॉ ने बदतमीजी करी, मुझे उल्टा जवाब दिया, ये वो क्यों दिया? वो ये सीख के तो नहीं आई थी, आप लोगों ने उसको इतना मजबूर कर दिया होगा किसी टाइम पे कि वो उसने जवाब दिया आपको। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी डॉटर इन लॉज आपकी
इक्वली रिस्पेक्ट करें और आपसे कभी जबान ना लड़ाएं, आपको कुछ गलत ना बोलें, तो आप अपने आप को चेंज करो। सारा घर मिलके एक लड़की को कह रहे हो चेंज हो जा, अरे तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा तुम सब भी तो चेंज होगे। प्लीज, अगर आप लोग शादी करते हो अपने बेटे की, बेटी की, तो अपना माइंड इतना ब्रॉड रखो कि जो आ रही है ना उसको आप ही लेने गए हो, वो आपकी पसंद से ही आ रही है। अगर नहीं पसंद थी तो शादी नहीं करनी थी, लेकिन शादी करके जब लड़की आ गई ना उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस दो। आजकल हम इतने केसेस सुनते हैं कि 4 साल हो गए जी, 5 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। अरे आपने उसको मेंटली परेशान करके रखोगे अगर आप बहू को, तो कहाँ से बच्चा होगा? उसकी फिजिकल हेल्थ डाउन होगी। कितने बच्चे हम सुनते हैं कि किसी को कोई बीमारी है, पैदा होते ही कोई ऑटिज्म है, कुछ है, कितनी तरह की नई नई बीमारियां निकल आती हैं, बच्चा ठीक नहीं है, बच्चे की ग्रोथ नहीं है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है? तो ये सब साइड इफेक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? जो आप अपनी डॉटर इन लॉ को इतना प्रेशराइज करते हो, इतने ताने इनडायरेक्ट मारो या डायरेक्ट मारो, असर तो उसकी मेंटल हेल्थ भी हो रहा है ना, तभी तो ये सब हो रहा है। जितना आप अपनी डॉटर इन लॉ को ब्लेम कर रहे हो ना, वो ब्लेम आपको 50% तो अपने आप को करना चाहिए, क्योंकि 50% इसलिए आपने उसको टेंशन दी और उस टेंशन से उसका मेंटल हेल्थ इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसका बेबी ठीक नहीं हुआ। इतना इजी नहीं है हर एक चीज को डील करना। थोड़ा सा हमें मैच्योरिटी के साथ इस चीज को हैंडल करना चाहिए। आगे जाके इन्होंने ही ध्यान रखना है, कोई आउटसाइडर नहीं आएगा आपका ध्यान रखने। पर पता क्या होगा उस टाइम पे, जब आप सफर कर रहे होगे या आपको कोई बीमारी होगी, जब ये आपकी सेवा करेंगे ना, तो इमोशनल बॉन्ड नहीं रह जाएगा उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या होगा, बच्चों के लिए वो एक सिर्फ माँ बाप के प्रति ड्यूटी रह जाएगी। इसलिए मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपना जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग करो। इन बातों में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। आपके घर का माहौल खराब होगा, आपस में एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करोगे, मन में चिड़चिड़ रहेगी। क्यों करना है? और अगर ये सब करना है तो फिर अपने आप को प्रिपेयर भी रखना पड़ेगा ना, कि जो हम कर रहे हैं, तो यहाँ तो बच्चा बिल्कुल खामोश हो जाएगा और माँ बाप के लिए सिर्फ अपनी ड्यूटीज ही पूरी करेगा, बॉन्ड प्यार वाला नहीं रहेगा। माँ बाप हमेशा कहते हैं हम जब दुनिया से जाएं तो हम बस ये देखना चाहते हैं, देख के जाएं कि हमारे बेटे का घर बस गया। अरे जब घर बसाने वाली आ गई है तो भगवान को शुक्राना करो। यही घर उजाड़ने वाली आ जाएगी फिर क्या कर लोगे? फिर तो रोगे ही ना। इसलिए जिस लड़की को लाते हो उसको भी रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ अच्छी बनाओ। मेरा मतलब किसी को रेट के लिए नहीं है बोलना। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो इतने रिपीट सेशन आते हैं इसी चीज को लेके कि हम कैसे डील करें, हम कंसल्टेशन उनको समझा देते हैं, बता देते हैं, बट एट द एंड उनको दोबारा से वो मेडिटेशन की क्यों मेडिकेशन की जरूरत पड़ रही है? कहीं ना कहीं चेंजेस नहीं हो रहे हैं। आप में से कई लोग कहेंगे आपने एक साइड की बात सुनी, दूसरी साइड की नहीं सुनी। मैं जब कंसल्टेशन करती हूँ, जब मुझे कुछ ऐसा मिलता है केस, तो मैं दोनों साइड की कंसल्टेशन सुनने के बाद फैसला करती हूँ। बट मेरे को बहुत हर्ट फील होता है। इतनी ईगोइज्म किस चीज की है?
आपके अपने बच्चे हैं, आप उनको प्यार से मोल्ड कर सकते हो इंस्टेड ऑफ ये इतना ईगोइज़्म दिखाने के। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी फैमिली लाइफ अच्छी बनाएं, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, प्यार से रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।